कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं हम अंगीकार करते कि हैं हमारा उद्धार कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर हम पर दया कर और हमें हर बंधन से हमें हर बंधन से मुक्त कर। मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर।
रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कीजिए। ये प्रार्थना का समय हमारे लिए प्रभु से जुड़ने का समय है। हम अयोग्य हैं, हम तुच्छ हैं, हम रोगी हैं, हम पापी हैं, लेकिन प्रभु ने हमें इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के साथ जुड़ने का मौका दिया है। सारे हृदय से हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। समय प्रभु के सामने अपनी सारी दुर्बलताएं रखें कि आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रलोभन हैं, आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की विपत्तियां हैं, अलग अलग प्रकार के रोग हैं, दुख हैं। प्रभु के सामने लाइए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है।
बंधनों से आजादी की प्रार्थना है, हर प्रकार के रोग से मुक्ति की प्रार्थना है। हम विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लेंगे। प्रभु, हम सबको प्यार करते हैं, हमारी दुर्बलताओं में हमें सहारा देते हैं। अपने आप को एक नन्हे बच्चे की तरह प्रभु के सामने लाइए। सारी परेशानियों को, सारी विपत्तियों को, सारे दुखों को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, मुझ पर दया करना। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए। इस प्रार्थना के दौरान तू हमारे कई भाई बहनों को स्पर्श करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं। आइए प्रभु यीशु उतर आइए। जिस तरह 2000 वर्ष पहले तो चारों ओर घूम घूम कर रोगियों, दुखियों और पापियों के बीच उन्हें स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए कार्य किया था, उसी तरह तेरी जनता के बीच उतर आना यीशु। उनकी दुर्बलताओं में उतर आना यीशु। अपनी आंखें बंद कीजिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा हमें इस समय अपने अधिकार में ले ले। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को इस समय प्रकाशित करें। पवित्र आत्मा अपने पवित्र वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए, चाहे हमारे चैनल के द्वारा हो या अन्य चैनल के द्वारा आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम हमें ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। हमें बंधनों से आजादी मिल जाती है और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जब हमारा हृदय दुर्बलता में प्रभु के लिए खुल जाता है, उस समय प्रभु की आशीष हमारे ऊपर गिर जाती है। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले करीब 23 साल की एक युवती मेरे सामने आई, अपने और अपने परिवार के बारे में बात करने के लिए। वो उसके परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसका पिता 1 साल पहले मर गया और 5-6 महीना पहले उसकी मां भी गुजर गई। इतना बोलने के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ी। काफी देर तक शांति बनी रही। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर लगाया और उससे कहा कि बेटा, विश्वास नहीं खोना, विश्वास टूटने नहीं देना। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करना, बार बार रोजरी बोलना। कान्हा नगर के विवाह भोज में जहां अंगूरी घट गई थी, मां के कहने पर यीशु ने एक चमत्कार किया। वही यीशु उस मां के कहने पर तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए चमत्कार करेगा। कितनी दर्दनाक अवस्था है ना। हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है जब हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, शब्दहीन हो जाते हैं। बाइबल में अय्यूब का उदाहरण लीजिए।
अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, एक एक चीज उसने खो दी, यहां तक कि उसके बच्चे उसने खो दिया। और एक एक घटना के बाद उसको खबर मिलती रही। शैतान इसी तरह हमारे साथ करता है, एक एक घटना के द्वारा, विपत्ति के द्वारा हमारे विश्वास, हमारे भरोसे को वो तोड़ने का प्रयास करता है। इन सारी घटनाओं के बारे में सुनने के बाद अय्यूब भी निशब्द रहा, चुप रहा। काफी देर के बाद उसका मुंह खुला तो उसके मुंह से क्या निकला? मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया था और नंगा ही अब इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए हमारे विश्वास के परख का समय है। पेतरुस हमें बताते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में पेतरुस कहते हैं कि यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके द्वारा हमारे विश्वास पर वार होता है। कुछ दिन पहले एक बेटी और बेटे ने अपनी मां को मेरे पास ले आया, काफी दूर से। 2-3 वर्ष पहले कोरोना के समय उस नारी का पति मर गया था। उसके बाद बच्चों ने कहा कि मां चर्च नहीं जाती है, प्रार्थना नहीं करती है, चुप रहती है। ऐसी घटनाओं में हमें टूटना नहीं चाहिए, हमारे विश्वास की टूटने देना नहीं चाहिए। यह हमारे विश्वास की परख का समय है। ऐसी विपत्तियां और पीड़ाएं हमारे लिए ईश्वर से और नजदीकी से गहरा रिश्ता जोड़ने का समय है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में वचन कहता है, विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहो। ऐसी पीड़ाएं जब आ जाती हैं, वो समय हमारे लिए ईश्वर से लिपटने का समय है और ज्यादा लिपटने का समय है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में, प्रेरितों का अगुआ पेतरुस राजा हेरोद के द्वारा बंदी बना लिया गया और बंदी गृह के अंदर उसको रखा गया। राजा का इरादा था कि पेतरुस को मारा जाए और ऐसी परिस्थिति में वचन 5 में हम पढ़ते हैं, विश्वासी लोग रात को जाग जाग कर प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से लिपटे रहे। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से लिपटे रहे। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, वो निर्दोष नारी सुजन्ना जब पकड़ी गई थी, उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया। भीड़ उसके चारों ओर खड़ी थी, लोग पत्थर उठाए हुए थे उसको मार डालने के लिए। ऐसी परिस्थिति में वचन 35 में लिखा हुआ है, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में, वो नारी आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर रोती हुई प्रार्थना में लीन थी, ईश्वर से लिपटी रही। और उसका नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। कई वर्ष पहले मैंने
एक बहुत बड़े वक्ता के बारे में सुना, वचन के वक्ता के बारे में। उसकी एक ही बेटी थी, करीब 12-13 साल की बेटी। ये चारों ओर वचन सुनाने के लिए जाया करते थे। एक बार वचन सुनाने के बाद एक दूर स्थान से वो अपने घर की ओर आ रहा था। उसने देखा घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी है। ये देखने के लिए कि क्या बात है, भीड़ को चीर कर अपने हाथ में अटैची लिए वहां पहुंच गया तो उसने देखा कि उसकी एकमात्र बेटी, 13 साल की बेटी मरी पड़ी थी। और लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि ईश्वर का काम करने गया था, लेकिन ईश्वर ने इस बेटी के साथ क्या किया। उसने अपने अटैची को जमीन पर रखा और उस 13 साल की बेटी को मानो वो 13 साल की बच्ची अपने हाथों में उठा लिया और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझे बुराई नहीं दे सकता है। धन्यवाद मेरी बेटी के लिए। आपने स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन के बारे में सुना होगा। उनकी बेटी जब मर गई थी, जबकि डीजीएस दिनकरन जी हजारों लाखों लोगों के लिए चंगाई के लिए माध्यम थे। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा प्रकट किया, लेकिन जब उनकी बेटी मर गई थी तो लोग आपस में फुसफुसाए। उन्होंने स्वयं कहा कि उस सत्य को स्वीकार करने के लिए उनको बहुत सारे दिन लगे, लेकिन उन्होंने प्रभु के हाथों से उसको स्वीकार किया। ये मत भूलिए, अय्यूब ने विपत्ति के समय प्रभु को दोषी नहीं ठहराया, प्रभु से सवाल नहीं किया, इसलिए प्रभु ने अय्यूब को दुगना आशीर्वाद दिया। प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां आ जाएं, कितनी डरावनी घटनाएं घटित हो जाएं, एक विश्वासी को अंत तक ईमानदार बना रहना चाहिए। अंत तक ईमानदार बना रहना चाहिए। ये ऐसा समय है, विपत्ति का समय है, जब हम प्रभु के साथ और गहराई से जुड़े रहें। जैसे एक पतंग अपने पतंग उड़ाने वाले के साथ जुड़ा हुआ है, उस डोर के साथ, उसी तरह विपत्ति और दुखों का समय एक ऐसा समय है जब हम प्रभु के साथ लिपटे रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। शोक गीत के अध्याय 3 वाक्य 26 में वचन कहता है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। कभी कभी जब घटनाएं घटित होती हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। मैं स्वयं बोलता हूं, मैं कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं। मैं कहता हूं मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर जानता है। मां मरियम के सामने उसका एकमात्र बेटा तड़प तड़प कर मर रहा था। उसको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसको एक बात मालूम था कि ईश्वर को मालूम है। वचन में लिखा हुआ है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। जीवन की ऐसी घटनाओं के सामने जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है, जब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यह सबसे उत्तम है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, जीवन के उन सारे क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं।
जब हमारे सामने जवाब नहीं होता है, हम निशब्द हो जाते हैं। ऐसे क्षणों में हमारे विश्वास को टूटने नहीं देना प्रभु। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना 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 अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। 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 जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना
आइए हम जीवित प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय अपनी आंखें बंद रखें, अपना हृदय खोलें। अंग्रेजी में एक सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब हम प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु ईश्वर को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों भाई बहन इस समय आपके साथ प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। उन सब की दुआएं आपको मिल रही हैं। उन सब के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत और संत प्रभु ईश्वर की आराधना में और सेवा में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कुछ समय के लिए अपने सारे दर्द पीड़ाओं को भूल जाएं, अपनी समस्याओं को टाल दें और इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएं। आप जितनी गहराई के साथ प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उतना प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 को उठाइए। उस अंधे भिखारी को जानिए, उसको सुनिए। वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रभु को पुकार रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। आइए हम इस समय अपने हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारें। जीवित प्रभु की आराधना करते हुए उसको पुकारें। बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूं, मैं तेरे स्पर्श को पाना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अपने हृदय में इस समय प्रभु के प्रति एक विशेष लगाव लाइए। ये आराधना हमारे लिए चमत्कार और चिन्ह का समय बने। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और हर प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों को स्वतंत्र करते रहे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है। हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में उतर आए हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। अपना हृदय खोलकर इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने हृदय को और अपने जीवन को तेरे लिए खोलता हूं। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। मैं जानता हूं कि तू उनमें से हर एक के दर्द पीड़ा को जानता है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करना चाहता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। यीशु आई बिलीव जीसस। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। पवित्र वचन में प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, सदा बनी रही। इस अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दुधमुए बच्चे को भुला सकती है कि वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है।
हमारे जन्म से पहले हमें जानने वाला। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। उस महान प्रभु के प्रेम पर विश्वास कीजिए और हृदय की गहराई से उसकी स्तुति और आराधना करते जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान ईश्वर, विराजमान ईश्वर, हमारे पिता, हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए। तेरे अनंत प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवालोच हो जाएं, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रतिदिन हमें प्रतिदिन ताजा प्रेम से ताजा प्रेम से प्रेम करने वाले प्रेम करने वाले हमारे प्रेमी पिता, हमारे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हैं, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया तूने हमसे इतना प्यार कि किया हमारे लिए कि हमारे लिए अपने आप को अपने आप को क्रूस पर क्रूस पर बलि चढ़ाया। बलि चढ़ाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे बलिदान के लिए, तेरे बलिदान के तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए तेरे एक बूंद रक्त के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। उस असीम प्रेम के सामने तेरे असीम प्रेम के सामने हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए कृपा दीजिए। कृपा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है तूने कहा है मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। तेरे प्रेम में तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए दृढ़ बने रहने के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। हमें प्रेम के बदले प्रेम देना सिखा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्रति प्रेम के कारण हम तुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से हमें शुद्ध और पवित्र करना। एक एक भाई बहन के हृदय मन शरीर और आत्मा को समेत शुद्ध और पवित्र करना। प्रभु यीशु समय हर प्रकार के बंधन से आजादी देना। हमारे घरों को शुद्ध करना। यीशु घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। रोगियों के प्रति प्रभु यीशु के दिल में एक विशेष प्रेम था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि रोगी किस अवस्था में थे, कितने दुखी थे, कितने टूटे हुए थे। यीशु ने उनके आंसुओं को पोंछ डाला। वही यीशु आज भी हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से कि इस समय अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित करेंगे और हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे और शारीरिक चंगाई के लिए, मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर, यीशु तेरे नाम पर चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे